गैंग ऑफ पूर्वांचल की बात होती है तो उनमें से अतीक, मुख्तार और धनंजय सिंह से लेकर के तमाम नाम सामने आते हैं, लेकिन एक नाम जिसकी आज कहानी सामने आ रही है, पूरे प्रदेश में चर्चा है, उसको लेकर के तमाम तरह की बातें हैं, उसी की आज कहानी मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं। दरअसल उसके पिता माफिया डॉन हुए, उसके बाद उसने खुद AK-47 से 3 लोगों को भून दिया, लेकिन अब उसे क्षमा मिल गई है। जी हाँ, एक वक्त था जब प्रयागराज में माफिया डॉन थे भुक्कल महाराज उर्फ वशिष्ठ नारायण करवरिया का बेटा और पूर्व विधायक उदय भान करवरिया को आज जेल से रिहा कर दिया गया है। दरअसल सरकार ने उनके अच्छे आचरण को देखते हुए उनकी सजा को माफ कर दिया है। उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। ये एक ऐसा बाहुबली है जिसे अतीक अहमद भी खौफ खाता था। जी हाँ, वही अतीक अहमद जिसका पूरा वर्चस्व उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस ने खत्म कर दिया और उसे दफन कर दिया, ये कहना ज्यादा मुफीद होगा। दरअसल प्रयागराज, जो कि तत्कालीन इलाहाबाद हुआ करता था, करीब आज से 28 साल पहले साल 1996 अगस्त का महीना था। इलाहाबाद का व्यस्ततम और सबसे पॉश इलाकों में से एक सिविल लाइन में पैलेस थिएटर के बाहर भीड़ जमा हुई थी। फिल्म देखने के लिए तमाम लोग आए हुए थे। ठीक उसी समय समाजवादी पार्टी के उस वक्त के विधायक जवाहर यादव अपनी मारुति कार से वहां आए, रुके, कुछ लोगों से मिले। तभी पीछे से एक वैन आती है। वैन से कुछ लोग उतरते हैं। पहले वैन उनकी गाड़ी को ओवरटेक करती है। जवाहर यादव सामान्य तौर पर इसको देखते हैं। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, गाड़ी से निकलकर अपने बचाव के लिए वो कुछ कर पाते, लेकिन उससे पहले ही वैन से एक युवक निकला। उसके हाथ में AK-47 थी और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस वक्त इलाहाबाद के लोगों ने पहली बार ऐसा हथियार देखा था और ऐसा बेखौफ बदमाश जो लगातार फायरिंग कर रहा था। इस फायरिंग में कुल 3 लोगों की जान गई। इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, इलाहाबाद के ही 12 से विधायक रहे उदय भान करवरिया थे। वही उदय भान जिसके पिता रेत माफिया भुक्कल महाराज की कभी इलाहाबाद में तूती बोलती थी। कहा जाता है कि भुक्कल महाराज अतीक अहमद के आपराधिक गुरु थे। यह घटना 13 अगस्त 1996 की थी। पूरा इलाका जो सिविल लाइन के नाम से जाना जाता है, वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की दिन दहाड़े हुई हत्या से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। उनका शरीर गोलियों से छलनी सड़क पर पड़ा हुआ था और ये पहली बार ऐसा हुआ था जब इलाहाबाद में AK-47 गूंजी थी। उसकी गोलियां तड़तड़ाई थी। हालांकि इलाहाबाद में कट्टा लेकर के चलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन AK-47 जैसा घातक हथियार किसी ने पहली बार देखा था। पुलिस तो दावा करती है कि इलाहाबाद के आपराधिक इतिहास में AK-47 का इस्तेमाल पहली बार किया गया था। इस वारदात में 3 लोगों की जान गई थी, जिसमें एक राहगीर था जिसकी मौत उसे वहां खींच कर लाई थी। हालांकि उसका कोई दोष नहीं था। इस मामले में उदय भान करवरिया, उनके भाई और पूर्व सांसद सूरज भान करवरिया को आजीवन कारावास हुई थी। चूंकि एक दिन पहले ही उदय भान करवरिया की सजा राज्य सरकार की कृपा से माफ हुई और अब वो जेल से बाहर आ गए, इसीलिए लाजमी है कि उनकी क्राइम कुंडली को लेकर के, उनकी राजनीतिक इतिहास को खंगालने से लेकर के उनके जीवन पर एक नजर डालना तो बनता ही है। तो उदय भान करवरिया कौन है, कैसे है उनका आपराधिक इतिहास, सब कुछ मैं बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल उदय भान करवरिया के आपराधिक इतिहास के बारे में बात करें, ये विरासत उन्हें उनके पिता से मिली। उनके पिता भुक्कल महाराज का इलाहाबाद में एक दौर में खौफ हुआ करता था। बड़े से बड़े कारोबारी से लेकर के तमाम छोटे मोटे गुंडे उनकी शरण में पला करते थे। उनका नाम सुन करके तमाम लोग कांप जाया करते थे। उनके खौफ का अंदाजा 1981 में एक घटना से पता चलता है। दरअसल राजनीति में आने के बाद उदय भान करवरिया ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल जवाहर हत्याकांड को दबाने के लिए भरपूर किया था, क्योंकि उनके पिता के इतने दबदबे और
इतनी उनकी राजनीतिक पकड़ थी जिसका उसे खूब लाभ मिला। उदय भान करवरिया अपने प्रभाव के चलते ही कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्त, राजनाथ सिंह, मायावती की सरकारों के दौरान भी मुकदमे में कोई प्रगति होने से उसने लगभग ब्रेक लगा दिया था। हालांकि जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आई, वो पहली बार सीएम बने, तो जवाहर यादव की पत्नी उनसे मिली, तब इस मामले को थोड़ी सी प्रगति मिली, थोड़ी सी इसमें गति आई। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और पैरवी शुरू की। उदय भान करवरिया और उसके भाइयों को, जिनका नाम कपिल मुनि करवरिया और पूर्व सांसद सूरज भान करवरिया समेत तमाम लोगों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। इसके फलस्वरूप सभी ने सरेंडर कर दिया। अब नैनी जेल से जनवरी 2014 से आजीवन कारावास काट रहे करवरिया को गुरुवार की सुबह यानी आज रिहा कर दिया गया। रिहाई के समय उनकी पत्नी समेत, जो कि पूर्व विधायक भी हैं, जिनका नाम नीलम करवरिया है, उनके साथ तमाम उनके समर्थक भी मौजूद थे। राज्य सरकार की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के करवरिया को बाहर करने के लिए एक फाइल चलाई गई, जो राज्यपाल तक पहुंची और अच्छे चाल चलन की वजह से बाकायदा प्रेस नोट जारी करके उनकी सजा पूरी होने से पहले रिहाई के आदेश आ गए। यह आदेश 19 जुलाई को जारी हुआ था, लेकिन 5 दिन तक कागजी खाना पूरी थी और तमाम आदेशों को सही जगह पहुंचने में समय लग गया। प्रयागराज मंडल की राजनीति में बड़े ब्राह्मण के रूप में पहचान रखने वाले पूर्व विधायक उदय भान करवरिया और उनके भाइयों, बड़े भाई पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि करवरिया और छोटे भाई पूर्व एमएलसी सूरज भान करवरिया के अलावा रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ पल्लू को झूंसी से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की हत्याकांड के मामले में उम्र कैद मिली थी। अब बाकी की कब रिहाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मुख्य आरोपी उदय भान करवरिया बाहर है। इन्हें बीजेपी के नेता के तौर पर भी जाना जाता है। पूर्व विधायक उदय भान करवरिया की रिहाई के तमाम राजनीतिक समीकरण बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। उनकी पहचान ब्राह्मण चेहरे के रूप में है। बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में बाकायदा इसका लाभ उठाना चाहती है। बीजेपी से राजनीति की शुरुआत करने वाले उदय भान पहले ही प्रयास में सफल हो गए थे। उदय भान ने साल 2014 में न्यायालय के सामने तब समर्पण किया था जब उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ कड़ाई होने के बाद वारंट जारी हुआ था। अदालत ने 4 नवंबर 2019 को तीनों भाइयों को और करवरिया को सजा सुनाई थी। करवरिया परिवार और पूर्व विधायक जवाहर यादव और जवाहर पंडित के बीच में बालू के ठेकों की वर्चस्व की लड़ाई थी और इसीलिए जवाहर पंडित लगातार करवरिया की आंखों में खटकते थे। हालांकि करवरिया की रिहाई के बाद पत्नी विजमा यादव ये कहती हैं कि उदय भान करवरिया की जो रिहाई हुई है उसको न्यायालय में चुनौती देंगी। हालांकि यहाँ एक गौर करने वाली बात यह भी है कि सभी ने 1 जनवरी 2014 को सरेंडर किया था। उसके बाद सभी भाई जेल चले गए। अक्टूबर 2018 में राज्य सरकार ने किस तरह से उनका साथ देना शुरू किया, इसको कुछ यूं समझ सकते हैं कि सेशन कोर्ट में करवरिया बंधुओं के खिलाफ केस वापसी की अर्जी डाली गई थी। दलील दी गई थी कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। सरकार के फैसले के खिलाफ जवाहर पंडित की पत्नी विजमा यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि करवरिया बंधुओं के खिलाफ सेशन कोर्ट में मुकदमा जारी है। 4 नवंबर 2019 को प्रयागराज के सेशन कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाई। कोर्ट ने उदय भान को उनके भाइयों सूरज भान, कपिल मुनि और चाचा रामचंद्र को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। तब से उदय भान और उनके भाइयों यानी सभी लोग प्रयागराज के नैनी जेल में बंद थे। यानी कायदे से उम्र कैद की सजा के ऐलान के बाद उसे जेल में सिर्फ 5 साल ही हुए थे। बाकी के 4 साल अदालती फैसले के पहले। इसके बावजूद 3 कत्ल के गुनहगार उदय भान को इतनी जल्दी छोड़ देना, यूपी सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है उस पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया की रिहाई की तमाम राजनीतिक समीकरण हैं, इसके बारे में भी खूब चर्चा है। विधानसभा चुनाव में इसका फायदा होगा या नहीं, ये तो बात की है, लेकिन अपने प्रयास में उदय भान पूरी तरह से सफल रहे। अब देखना है कि इस पूरे गणित और राज्य सरकार ने जिस तरह से क्षमाई दान दिया है उसका आने वाले चुनावों में और ब्राह्मण राजनीति में क्या फर्क पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी।
हालांकि एक आंकड़ा ये भी कहता है कि यूपी की जेलों में इस वक्त करीब 12,000 से ज्यादा ऐसे कैदी हैं जिन्होंने उम्र कैद की सजा काटते हुए कई साल हो गए। इनमें से कई 20-20, 25-25 साल से जेल में हैं। तमाम लोग मुचलका न भर पाने की वजह से भी जेल में बंद हैं। कईयों की उम्र 70 साल हो गई, लेकिन ये सब जेल के अंदर हैं। सबके सब जेल में अच्छे व्यवहार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये किसी पार्टी के नेता नहीं। लेकिन जिस तरह से पहले अमरमणि और उनकी पत्नी आई, उसके बाद बिहार में बाहुबली आनंद मोहन और अब उदय भान को वक्त से पहले सरकारों ने अपनी दया दिखाई है और रिहाई करवाई है, उससे तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्या उम्र कैद की सजा महज मजाक है? क्या उम्र कैद की सजा सिर्फ 8 साल 9 महीने की होती है? ये तमाम सवाल हैं जो जनता आने वाले समय में जरूर सरकारों से पूछेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया टीवी के साथ।